हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। देखिए, अभी तक अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर पहले पीछे का वीडियो देखें, तब यहाँ तक आए तो आपको ज़्यादा अच्छा तरह समझ में आएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा पिछला वीडियो आप देखिएगा। हर वीडियो का हम पीछे का और नेक्स्ट वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, तो आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं पीछे का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सुनिए, आपको क्या बताए थे सबसे पहले कि अगर tan इनवर्स हो, ठीक, अगर यहाँ पे tan इनवर्स हो तो कोशिश कीजिए कि इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, tan, तब तो tan इनवर्स और tan से हट जाएगा। अगर यहाँ cos इनवर्स हो तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा cos लाने का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, तो सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या, इसमें और इसमें दोनों में cos से भाग देने पर, ठीक है ना, यानी अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, cos x से भाग देने के लिए। क्यों, तो इसको tan करने के लिए। साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan। तो अब आप लिख दीजिएगा अंश और हर में cos x से भाग देने पर। आप लिख सकते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करने पर, cos x से डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर cos x। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप लिख दीजिए tan इनवर्स तो जैसे को तैसे रह जाएगा। अब कहाँ पे cos x से, इसमें भी cos x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बट्टा cos x माइनस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स बटा cos x, फिर बटा क्या हो जाएगा आपका cos x बटा cos x आप प्लस साइन एक्स बटा cos x। ठीक, अगला स्टेप पे ध्यान दीजिए, क्या है आपका, अब हो गया tan इनवर्स, cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन बटा cos कितना हो गया, tan x। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x। इतना में कोई दिक्कत, देखिए क्या किए हैं, अंश और हर, इसमें अंदर वाले में अंश और हर में क्या किए हैं, cos x से भाग देने थे। इसमें भी cos x से, इसमें भी cos x से भाग देंगे, इसमें भी दोनों में cos x से भाग दिए थे, कट गया तो क्या गया 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x। अभी भी मेरा यहाँ पे tan नहीं है, हमको कोशिश करना है यहाँ पे tan हर हाल में लाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स x है, सॉरी tan इनवर्स है। तो अब क्या कीजिएगा, 1 के जगह पे क्या हम tan 45 का मान लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर माइनस वाला होता है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है। ठीक, तो कोशिश करते हैं इसको हम tan के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए, यानी tan a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में। तो अगला स्टेप पे गौर फरमाइएगा, यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स 1 के जगह पे क्या हम tan 45 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पे क्या कीजिएगा tan π/4 लिख देंगे 45 को, ये हो गया मेरा tan x। ठीक, अब फिर इस 1 के जगह पे भी तो आप कर सकते हैं कि सर इस 1 के जगह पे भी तो हम tan 45 रख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि फार्मूला में यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है ना। tan a प्लस बी या a माइनस बी में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसके जगह पे हम नहीं रखेंगे। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे नहीं, तो देखिए कोई भी चीज़ ज़रूरत के अनुसार काम करता है। अब यहाँ पे 1 रख देंगे तो हमको करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या किया 1 को जैसे को तैसे कर दिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या हम इसको 1 से गुना कर देंगे तो कोई हर्ज तो नहीं होगा, क्योंकि 1 में tan x से गुना करेंगे तो फिर भी tan x होगा। तो अब इस 1 के जगह पे फिर हम क्या करेंगे, tan π/4 इंटू tan x लिख सकते हैं। देखिए ना, इस स्टेप पे बहुत लोगों को गलत मतलब समझ में नहीं आएगा। देखिए ये तो काट उठ किए तो इतना तक आपको आ गया। अब 1 माइनस tan x लिख दिया। अब यहाँ पे 1 प्लस, क्या 1 से tan x में गुना कर सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा, 1 से अगर tan x में गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से tan x में गुना कर दिए। अब E1 को रहने दिए, क्यों, क्योंकि हमको फार्मूला को लाना है, फार्मूला पे मैच करना। तो 1 के जगह पे क्या कर दिया, tan 45 का मान
माइनस टेन एक्स, फिर 1 को जैसे को तैसे रख दिए, इसके जगह पे 45 क्यों नहीं रखें, क्योंकि हमको फार्मूला मैच नहीं होता। अब ये प्लस है तो प्लस, अब इस 1 के जगह पे हम 10π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10x, अब देखिए तो ये किसका फार्मूला आ गया, 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b, किसका फार्मूला था, 10a माइनस बी का। देखिए ना माइनस वाला 10a प्लस रहेगा तो प्लस ऊपर, नीचे माइनस, 10a माइनस बी का होगा 10a माइनस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए, आपका हो गया tan इनवर्स, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10π/4 माइनस एक्स, इसी का ना फार्मूला होगा, tan इनवर्स से tan एक्स, 10a माइनस बी का तो लिया था 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब पढ़ेंगे एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स, इससे ही फ्यूज, तो बचेगा क्या, π/4। फ्यूज मतलब वही जो हमारा का नाम है फ्यूज, मतलब हट जाए, तो मेरा रिजल्ट कितना हो गया, π/4 माइनस एक्स। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन, आपको केवल ध्यान देना है कि यहाँ पे cos x अगर tan इन्वर्स हो तो कोशिश कीजिएगा हर हाल में tan लाने के लिए, और cos इन्वर्स हो तो कोशिश कीजिएगा cos लाने के लिए। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिएगा, थोड़ा सा लाइट की वजह से यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो देखिएगा, उसको ठीक से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको हम इसीलिए नहीं मिटाए थे इस नोट को कि आगे काम देगा, ठीक, ये पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उस तरह हम उसको छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अब इस a माइनस एक्स मतलब a के फॉर्म में हो, a माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहे, तब आप क्या कीजिएगा, x के जगह पर या तो a साइन थीटा बैठाएगा या a कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पे a साइन थीटा बैठाएंगे x के जगह पे कि a कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिए x के जगह पे अगर यहाँ पे कॉस बैठा देंगे तो ऊपर कॉस हो जाएगा, नीचे मान लीजिए अगर हम सॉल्व करके साइन ले भी आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन जो कि कॉट हो जाएगा, और हमारा tan इनवर्स है तो कोशिश करेंगे कि हर हाल में tan लाने के लिए, तो tan लाने के लिए क्या करेंगे, साइन को बैठाएंगे, तब ना ऊपर साइन होगा तो नीचे हम कॉस ले आएंगे तो tan होगा। अब कैसे ये आता है, तो ये आपके माइंड में आप उतना डीप तक जानना चाहिएगा, तो जानिए कि यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, ये सब बेसिक का बात है, वो ज़्यादा हौच पच में मत जाइए। एक्स की जगह पे हम बता रहे हैं साइन रखेंगे, कॉस क्यों नहीं रखेंगे, कॉस बटा अगर कुछ भी आता है, मान लीजिए साइन भी आता है तो वो कॉट आएगा, ठीक। तो चलिए एक्स के जगह पे हम पुट करते हैं, क्या करेंगे, एक्स के जगह पे a साइन थीटा, ठीक। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x बटा a, समझ में आ रहा है। देखिए x बराबर a साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर x बाई a, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, तो x बटा a। कोई दिक्कत, देखिए ना थीटा को दबाइए या साइन को भगाइए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, x बटा a। अब आते हैं क्वेश्चन पे, नाउ हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप पे फोकस करिएगा, x के जगह पे क्या कहते हैं, a साइन थीटा, तो आप यहाँ पे कर दीजिए a साइन थीटा, ठीक, बटा रूट अंडर a स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, अब x के जगह पे फिर क्या रखिएगा, a साइन थीटा, तो इस x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आगे ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स ये तो लिख दिए a साइन थीटा। गुरुजी ध्यान दीजिए, a स्क्वायर है, तो अगर a स्क्वायर को अगर बाहर निकाल लेंगे, a स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा मेरा, a ना हो जाएगा दोनों में a स्क्वायर है तो इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो आपके पास ऐसा आएगा रिजल्ट, a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर आएगा कि नहीं। अब बताइए a स्क्वायर है, स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हम बढ़ा ही देते हैं, रुक जाइए, सॉरी tan इनवर्स है, a साइन थीटा रहने दीजिए। सर ध्यान दीजिए, a स्क्वायर अगर है, स्क्वायर है तो रूट
मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ए आई हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख देते हैं सॉरी 1 रूट के अंदर है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब ए से ए चला गया तो क्या कीजिएगा tan इनवर्स बराबर आपका हो गया साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan फ्यूज तो बचा मेरा थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना था, थीटा का वैल्यू था साइन इनवर्स x बटा ए, जो कि मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आके ख़त्म होता है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। कोई ज़्यादा टॉप नहीं है, टॉप इसलिए नहीं है कि आपको अगर इस रूल को पता होगा ना तो आप कर लीजिए। देखिए अगर वही कॉस मान लेते यहाँ पे कॉस हो जाता है, इसको सॉल्व करते तो ये साइन आ जाता। देखिए ये नोट कुछ रीजन है, ये साइन मानिएगा तो यहाँ पे कॉस कुछ इस तरह बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे क्या किए ए साइन थीटा बैठा दिया, उसका सॉल्व किए, देख लीजिए। ज़्यादा दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए, मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। दिया हुआ है tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बटा a³ माइनस 3ax²। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको बोल रहा है सरलतम रूप में लिखने के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। हम आपको बार बार बोले थे अगर tan इनवर्स हो तो कोशिश कीजिए कि tan अंदर लाने के लिए, cos इनवर्स हो तो कोशिश कीजिए cos लाने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना एक tan 3a का फॉर्मूला होता है, उस फार्मूला को यहाँ पे लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से बिलोंग कर रहा है। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, ये थोड़ा सा नोट आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस फॉर्म में हो तो आप x की जगह पे क्या कीजिएगा a tan थीटा मानिएगा, ठीक। तो यहाँ पे नोट में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, देखिएगा इधर पुट x बराबर a tan थीटा। तो x बटा a बराबर मेरा क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। अब थीटा को दबाइए या tan को भगाइए तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x बटा a बराबर थीटा। कोई दिक्कत है, देखिए क्या किए हैं x बराबर a tan थीटा, ठीक। अब x बटा a बराबर क्या हो गया मेरा tan थीटा। अब थीटा को दबाइए या tan को भगाइए तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो x पाइए। अब करते हैं नाउ क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं एक बार कि आपका है tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बटा a³ माइनस 3ax², ठीक। अगले स्टेप पे फोकस करिएगा, 3 को रहने दिए, a² को रहने दिए, x के जगह पे कितना बोले हैं a tan थीटा, तो आप यहाँ पे कर दीजिए a tan थीटा, ठीक। माइनस है माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपका a tan थीटा का क्यू, तो a³ भी हो जाएगा और tan थीटा का क्यू भी हो जाएगा। समझिए ना, x के जगह पे कितना बैठाना a tan थीटा, तो यहाँ पे q है तो a³ भी हो जाएगा, tan का भी q हो जाएगा क्योंकि x³ है, बटा अगले पे ध्यान दीजिएगा a³ तो रहने दिए, ठीक। फिर यहाँ पे -3 a था तो a तो रहने दिए, x² है, x² तो x के जगह पे a रखेंगे तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a² tan² थीटा, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ फोकस कीजिएगा, tan इनवर्स, अब दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो tan में ई कितना हो जाएगा a³ हो जाएगा tan थीटा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा a³ tan क्यू थीटा, अब बटा फिर यहाँ पे है a³ माइनस 3a³ tan² थीटा। अभी tan 3a का फॉर्मूला नहीं लगा है, अभी देखिए tan 3a पे ये नहीं टूटेगा, अभी इसमें एक स्टेप और जाएगा। अब दोनों में देखिए तो a³ कॉमन है तो a³ ऊपर भी कॉमन और a³ नीचे भी कॉमन, तो यहाँ बच गया आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब a³ से a³ कट गया।
अब ये जो आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3a का फार्मूला है। आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1, देखिए यहाँ पे माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको वहाँ पे पढ़ना था, कहाँ 11th में पढ़ना था। tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए किसका फार्मूला था 3 tan a, यहाँ पे a होगा, सॉरी। तो क्या हम इसके जगह पे उस फार्मूला से यहाँ क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे लिख सकते हैं tan 3 थीटा। अब एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स, तो इससे ये फ्यूज, तो बचा क्या आपका 3 थीटा, तो 3 लिख दिया। थीटा किसका वैल्यू था, थीटा किसका वैल्यू था tan इन्वर्स x का, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 tan इन्वर्स x। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर समझ में नहीं आता आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे।